तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जावा की हिस्ट्री देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड साथ में हम लोगों ने जावा के प्लेटफॉर्म्स को भी समझा था। ये हमारा हिस्ट्री हो गई और ये हमने प्लेटफॉर्म समझा था। और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान के हम हमारा एक जो मिसकंसेप्शन था वो भी खत्म हुआ कि भाई कोर जावा क्या होता है ना। कितनी टॉपिक्स कोर जावा में होते हैं, ये सब अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मेन जो होता है जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, दैट इज जावा एससी, एंड एडवांस जावा जिसको आप बोलते हो वो है जावा डबल ई या जकार्ता डबल ई, ठीक है। तो पुराना नाम J2 डबल ई भी था, जिस नाम से पुकारना चाहो पुकारो इसको, ठीक है। तो आज के सेशन में हम ये जानते हैं कि ठीक है, जावा बन गई, जावा एक सेट ऑफ बॉक्स प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं जावा का इन्वेंट कर दिया गया। मतलब एक्सीडेंटली जावा हमारे सामने बन करके सामने आई थी, ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि भाई जावा लैंग्वेज क्रिएट किया जाए, वो तो बस बन के सामने आ गई। फिर भाई मैं एक आपको बात बताऊं, पाइथन अगर आप सर्च करेंगे कि पाइथन कब बनी थी, तो मेरे हिसाब से 1991 में बन गई थी पाइथन। मैं जरा देखूं, पाइथन रिलीज, पाइथन रिलीज डेट, ये देखो 1991 में ही। तो पाइथन तो 1991 में ही बन गई थी। जावा कब आई? 1995 में बीटा वर्जन आया, और 1996 से जो है जावा 1.0 हमारे सामने आया। तो जावा इनिशियली इतनी तेजी से फेमस कैसे हो गई, जबकि पाइथन इनिशियली फेमस नहीं हुई थी। पाइथन का जो हवा है वो तो अब आप ज्यादा देख रहे हो, थोड़ा डेटा, वो भी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, डेवलपमेंट में तो उसकी हवा अभी भी नहीं है। तो और भी तो लैंग्वेज थी, जावा इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जावा की पॉपुलैरिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। पाइथन जो है इनिशियली जो क्रिएट की गई थी वो किसी कंपनी के द्वारा क्रिएट नहीं की गई थी, ठीक है। बट जावा यहाँ पे एक बड़ी कंपनी ने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम। अब जैसे मान लो कि मैंने एक ऐप बनाया जो लिंक्डइन जैसा है, लिंक्डइन जैसा ऐप है, बढ़िया फीचर है, तगड़ा है एकदम। और वैसा ही ऐप गूगल ने बनाया, उसका नाम है गूगल इन। अब बताइए कि मेरा वाला जल्दी फेमस होगा कि गूगल वाला जल्दी फेमस होगा? मेरे पास भाई उतना बजट नहीं है मार्केटिंग का, जो भी था भाई मेरी मेहनत थी। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और गूगल के पास सब कुछ है। समझ रहे बात को? तो कहीं ना कहीं अगर मेरा मेरा ऐप अगर गूगल इन से अच्छा भी हुआ, तो मेरी नानी याद आ जाएगी मेरे ऐप को आगे बढ़ाते बढ़ाते, ऐप के लिए सर्वर खरीदते खरीदते, इसको इसमें अपडेट लाते लाते। मैं एक ही काम पे फोकस करूंगा ना यार। मतलब अगर मैं ऐप को अपडेट करने अगर बैठ गया, कोई बग आ गया उसको मैं अपडेट करने बैठ गया, तो मेरा दिन तो उसी में चला गया। फिर उस दिन मार्केटिंग कौन करेगा, उस दिन क्लाइंट से बात कौन करेगा? तो सिंगल पर्सन का गेम तो होता ही नहीं है हमारे, मतलब बिजनेस, बिजनेस तो भाई एक टीम करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ रीजन था जावा के फेमस होने के पीछे भी। जावा एक कंपनी रन कर रही थी पूरी की पूरी, सन माइक्रो सिस्टम, और पूरा एक प्लान था, एक टीम थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, जो बहुत हेल्प किया जावा को। लेकिन एक्चुअल रीजन वो भी नहीं था। एक्चुअल रीजन क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी ऑफ जावा। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? आज हम पॉपुलैरिटी ऑफ जावा सीखेंगे, और हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कि हमें इंस्टॉलेशन आज कर लिया जाए। क्या क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए, जावा के कौन से वर्जन को इंस्टॉल करें, कैसे करें, कहाँ से करें, फिर हम कोड लिखने के लिए कौन से एडिटर का यूज करें, वो सब आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात शुरुआत होती है पॉपुलैरिटी ऑफ जावा से। तो देखो, जावा से जो पहले लैंग्वेज थी
अब पाइथन की बात नहीं करेंगे, जावा के पहले जो फेमस लैंग्वेजेस थी, कौन सी लैंग्वेजेस जावा से पहले फेमस थी? मोस्ट फेमस लैंग्वेज बताइए जरा। हाँ भाई, सी बिफोर प्लस जावा प्लस सर। सी एंड, सी प्लस हाँ प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस। और दोनों ही लैंग्वेजेस क्या थी? दोनों ही लैंग्वेजेस थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब पहले पता है आपको, पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की उतनी ज्यादा नीड थी भी नहीं। आप सोचिए कि अगर मार्केट में, अगर मार्केट में ऐसा हो कि हर तरफ ऐसी नीड है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज चाहिए, तो सी और सी प्लस प्लस के क्रिएटर्स, जो इतने स्मार्ट क्रिएटर्स हैं, वो लोगों ने बनाया होता ना इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं बनाया? कहीं ना कहीं नीड ही नहीं थी। क्यों नीड नहीं थी, अब वो भी समझ लो आप। देखो, पहले के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिफोर बिफोर या मैं बोल सकता हूँ कि बिफोर 1990s की, 1990 के पहले की बात कर रहे हैं हम। उस समय किस तरह की सिचुएशन थी आईटी सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में, आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। मान लो ये भाई एक कंट्री है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ये इंडिया है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंट्री ले लेते हैं, मान लो ये कनाडा है, ठीक है, ये हो गया। अब 1990s के पहले, ठीक है, जो दुनिया थी ना, वो आपस में कनेक्टेड सही से नहीं थी। सही से नहीं मतलब भाई, या तो शिप के थ्रू कनेक्टेड थी या बाई प्लेन कनेक्टेड थी। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर का ऐप बनाया है, और वो ऐप बना के मैंने अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ है, तो उसको मैं नाव में बैठ के या प्लेन में बैठ के कनाडा ले जाके बेचूंगा? वो तो वही बात हो गई ना भाई, कि भाई मेरा खर्चा ही इतना हो जाएगा जाने का, जितना खर्चा इस ऐप को बेच के निकलने ही नहीं वाला। तो 1990s के पहले इंटरनेट ही नहीं था। फर्स्ट वेब ब्राउजर कब आया था पता है आपको? फर्स्ट वेब ब्राउजर, हाँ भैया, कब आया था फर्स्ट वेब ब्राउजर? कोई बताया हमें? फर्स्ट वेब ब्राउजर मेरे हिसाब से आई थिंक 1990s में आया था, 1990 में। फर्स्ट वेब ब्राउजर 1919 में आया था। किसने लाया था भाई, किसने खोज किया था फर्स्ट वेब ब्राउजर की? इनका नाम था टिम बर्नर्स ली, ये थे। इन्होंने पहला वेब ब्राउजर बनाया था। आजकल हम क्रोम यूज करते हैं, मोजिला यूज करते हैं, पहले वेब ब्राउजर नहीं हुआ करते थे। दुनिया में सबसे पहले वेब ब्राउजर बना था 1990 में। तो 1990 से पहले वेब ब्राउजर ही नहीं था, तो आप इंटरनेट एक्सेस किस पे करते भाई? पहले यार छोटा सा फोन होता था, तो हम ब्राउजर ओपन करके लिखते थे www.google.com, तो गूगल खुलता था, फिर उसमें चलाते थे छोटे वाले फोन में। कुछ नहीं था 1990 से पहले। देयर वाज नथिंग लाइक वेब ब्राउजर। वर्ल्ड वाइड वेब भी नहीं था। वर्ल्ड वाइड वेब तो मतलब पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च 6 अगस्त को हुआ था 1991 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये भी सेम क्रिएट किया गया था, टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे कहीं ना कहीं इंटरनेट हमारे हाथ में आया। ये बना था 6 अगस्त, मतलब बना नहीं, पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ था 1991 में। तो सोचो, 1990 से पहले ना वेब ब्राउजर था ना वर्ल्ड वाइड वेब था। मतलब कि जो दुनिया थी, जो दूर के देश थे, वो आपस में तो ऐसे ही कनेक्टेड नहीं हुए हैं। समझ गए? आपस में तो वैसे ही कनेक्टेड नहीं है। तो इस समय आईटी सेक्टर का काम कैसे होता था? देखिए, उस समय अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए ये कोई एक एरिया है, एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया हो गया, और यहाँ हो गया कनाडा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, इंडिया वालों को मतलब नहीं है भैया कनाडा में कैसे काम चल रहा है, क्योंकि ना हम वहां जाके अपने सॉफ्टवेयर बेचने वाले हैं, ना वहां के हम खरीदने वाले हैं, अनलेस की बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो।
अनलेस कि बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, कोई मास का मिशन विशन हो कि मुझे नासा जाने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, बहुत दूर जाने की पड़े, नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए कौन इतना दूर जा रहा है। तो उस समय जो ज्योग्राफिकली जो हाल था, उस समय बहुत दूर दूर कनेक्टिविटी तो वैसे भी नहीं होती थी, ठीक है। तो एक जगह पे मान लो कि अगर दो कंपनीज हैं, ठीक है, एक जगह के पे अगर दो कंपनीज हैं या दो है या चार हैं, तो ये आपस में एक दूसरे में अभी एक दूसरे का सॉफ्टवेयर बना रही, यूज कर रही, अपना अपना पब्लिक में बेच रहे हैं। मान लो ये कंपनी C1 है, अब कंपनी C1 है ये, ठीक है, और ये कंपनी C2 है। ये दोनों सॉफ्टवेयर बनाती हैं और पब्लिक में बेचती हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, सॉफ्टवेयर बनाएंगे बेचेंगे, अच्छा काम चल रहा है। आपस में भी एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि अब एक कंपनी गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, तो गूगल भी किसी दूसरे कंपनी के एडोबी वगैरह के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रही होगी। ऐसा होता है ना, एक दूसरे दो कंपनी आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स यूज करती है। तो जब 1990 से पहले की अगर हम बात करें, तो अगर कंपनी C1 कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाएगी तो कौन सी लैंग्वेज बनाएगी? मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि C++ मान लो, क्योंकि जावा तब तो थी ही नहीं। तो इसने मान लो कि C++ में ये कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी 2 ये मान लो C या C++ में ये भी काम कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में ट्रेड करना है भाई, इनको इनको इनका सॉफ्टवेयर इनको यूज करवाना है, इनका सॉफ्टवेयर इनको यूज करवाना है, आपस में ट्रेड करना है, पब्लिक में भी करना है। तो आप ये बताइए कि क्या ये दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगी या सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगी? सोचिए, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करेंगे वो सेम करेंगे या अलग अलग करेंगे? नहीं समझ में आया? अब बताओ, C++ का एप्लीकेशन अगर मान लो इसने बनाया है डॉस पे, तो इस एप्लीकेशन को अगर कंपनी C2 यूज करना चाहती है, तो इसके पास डॉस ही होना चाहिए या लिनक्स पे चल जाएगा? डस ही होना डॉस, चाहिए सर। हाँ डॉस ही होना चाहिए। तो पहले के टाइम पे चूंकि दूर देश से कोई मतलब था नहीं, ठीक है, आईटी सेक्टर वैसे भी बहुत छोटा छोटा था, उतना आईटी बूम पे भी नहीं था। तो जो कंपनीज थी उनका अपना एक एरिया का अपना इकोसिस्टम क्रिएटेड था। अगर भाई सबने डिसाइड कर लिया था चलो यार हम तुम्हारा तुम हमारा यूज करेंगे, सब C++ यूज कर रहे हैं, सब एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेते थे। आज भी देखोगे तो इंडिया में मोस्टली कंपनी लिनक्स पे ही काम करती है, मोस्टली। क्यों भाई लिनक्स पे करती है? क्योंकि लिनक्स पे भाई फ्री है, लाइसेंस फ्री है। विंडोज में आपको पैसा पे करना पड़ता है, भाई ये फ्री है लिनक्स। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज होती हैं, पहले के टाइम पे जो कंपनीज थी वो C++ यूज करती थी, इसीलिए वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज करती थी, ताकि अपना एप्लीकेशन बना के वो दूसरे को दे पाए और दूसरे एप्लीकेशन वो खुद भी यूज कर पाए, आपस में भाईचारा बना रहे। ये था 1990 से पहले का हाल। समझ रहे हैं? उस समय ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की नीड ही नहीं थी भाई। अगर कोई बंदा भी है, उसको कोई कोई सिस्टम लेना था तो वो भी डॉस ही चलाएगा, डॉस चलाएगा, तो इस कंपनी का भी कोई एप्लीकेशन होगा तो वो यूज कर पाएगा, ठीक है, इस कंपनी का भी यूज कर पाएगा और इस कंपनी का भी यूज कर पाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा इकोसिस्टम चल रहा था। इसी तरह कनाडा साइड में उनको क्या पता है इंडिया में क्या हो रहा है भाई, वो उनका अपना ही खुश है वो। अब थोड़ी एक 5 MB का सॉफ्टवेयर बना के हम जाएंगे, हाँ इंडिया में ट्रैवल हो सकता है। जैसे हमको खुद याद है, बनारस में थे हमारे एक जहाँ मैं सबसे पहले काम करता था, जॉब करता था जहाँ, तो वो उनको एक एक वो अपना कुछ ऑटो कैड वगैरह के भी ट्रेनिंग करवाते थे। तो ऑटो कैड वगैरह की ट्रेनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को खरीदने वो पुणे जाने वाले थे, और वो सॉफ्टवेयर लेने जाना है, वहां जाएंगे जरा देखे देखेंगे, तो उसके लिए वो पुणे जा रहे थे। तो इंडिया में तो समझ में आता है कि चलो आप ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हो 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन आप कहाँ वीजा लेकर के आप
बाहर जाते, पहले उतना अच्छा ट्रांसपोर्ट, आज तो भैया ट्रांसपोर्ट है, पहले उतना अच्छा ट्रांसपोर्ट भी नहीं हुआ करते थे। कहाँ आप उतना नाव से जाते उतना दूर, या प्लेन से जाते छोटे से सॉफ्टवेयर के लिए। तो इकोसिस्टम यहाँ क्रिएटेड था। दूर देश में, यहाँ भी मान लो 2 कंपनीज हैं, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, ये अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहेंगे। लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस, मान लो ये सी लैंग पे काम कर रहे हैं, क्यों सी पे कर रहे हैं भाई, ये भी सी प्लस प्लस कर रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज है, ये भी सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं, ये भी सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। दोनों को आपस में एक दूसरे के सॉफ्टवेयर खरीदना बेचना भी है, भाईचारा बनाए रखना है, तो दोनों ही क्या करते हैं, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं। मान लो कि मैकिन्टोश यहाँ कर लिया और यहाँ भी मैक कर लिया दोनों मैक यूज कर रहे हैं, और दोनों जब मैक यूज कर रहे हैं तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के एप्लीकेशन को बड़े आसानी के साथ यूज कर पाएंगे। मार्केट में कोई बंदा है तो वो भी क्या करेगा, वो भी मैक ही रखेगा, और वो क्या करेगा, इसके भी यूज करेगा, इसके भी यूज करेगा, और इसके भी यूज करेगा। बहुत अच्छा इकोसिस्टम था। और इसी इकोसिस्टम पे बियॉन्ड स्टॉर्स्ट्रप, जो सी प्लस प्लस के क्रिएटर थे, उनको बहुत विश्वास था। उनको लगा कि जेम्स गॉसलिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बना रहा है ना, वो चलेगी नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की नीड कहाँ है किसी को। अब सोचो, इस इकोसिस्टम में अगर मैं आप जाके बोलूं कि भाई सी प्लस प्लस छोड़ के जावा यूज करो ना, तो ये कंपनी सीवन बोलेगा क्यों यूज करें भाई जावा हम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हमको क्या नीड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, सब तो डॉसी वाले हैं, हम क्या करेंगे तुम्हारी लैंग्वेज यूज करके। फीचर्स दिखाएंगे, ये फीचर्स है वो फीचर्स, तो बात अलग है, लेकिन इनिशियली तो उतने फीचर भी नहीं थे जावा के पास। फीचर्स तो धीरे धीरे आते हैं ना, जावा 8 में लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, ये सब ऑप्शनल वगैरह तो जावा 8 में आया। बहुत सारे फीचर्स जावा 7 में आए, बहुत सारे फीचर्स जावा 5 में आए, जावा 1.0 में थोड़ी बहुत सारे फीचर्स थे। तो क्यों कंपनी इनको यूज करती। तो सी प्लस प्लस के क्रिएटर को बड़ा विश्वास था कि भाई जैसी मार्केट की अभी जो हाल चल रही है, इस हाल में तो मतलब कि कोई नीड नहीं है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की। लेकिन हवा बदलते देर तो लगती नहीं है। हुआ क्या, 1991 में वेब ब्राउजर आ गया, ठीक है, 1991 में वेब ब्राउजर आ गया। फिर 1990s में वेब ब्राउजर आ गया, और 1991 में भाई वर्ल्ड वाइड वेब भी आ गया। जब वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि इंटरनेट पूरी दुनिया में आ गया, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है भाई, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, वाइड एरिया नेटवर्क। भाई पूरे वर्ल्ड में एक एक नेटवर्क बन गया जिसे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो सकता था। ब्राउजर भी आ गया, लो भाई और आसान हो गया, अब कोई भी उस ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकता था। मतलब कि अब यहाँ पे बीच में आ गया इंटरनेट, ठीक है, ये आ गया इंटरनेट आ गया, ठीक है। और अब इंटरनेट आने से ये सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो गई। आज देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, मेरी आवाज नेपाल तक भी जा रही है, मेरी आवाज उधर ओमान, यूएस, कनाडा, पाकिस्तान, हर जगह के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, मेरी आवाज हर जगह तक जा रही है। कैसे जा रही है भाई, ये इंटरनेट की बदौलत तो है, पहले ऐसा नहीं था। तो जैसे ही इंटरनेट आया, जैसे ही इंटरनेट आया, पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो गई। लो भाई इंटरनेट, ये पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो गई। अब ये काम कब हुआ, ये भाई 1991 में हुआ, ठीक है, 1991 में आया होगा, टेस्टिंग हुई होगी, धीरे धीरे यूज करते करते, अडॉप्ट करते करते 1992 या 1993 तक सब लोग यूज करने लगे होंगे, मान लो 1994 तक। और अब ये हुआ कि अब ऐसा हुआ कि अब ये लोग अपना एप्लीकेशन इंटरनेट पे मान लो अपलोड करें। ये इन्होंने क्या किया, ये इंडिया वाले जितनी कंपनीज थी, इन लोगों ने क्या किया, बोला अच्छा भाई इंटरनेट आ गया यार, बहुत बढ़िया चीज है, एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। कहाँ भाई, इंटरनेट पे। तो ये लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ पे अपलोड कर दिया, लो भाई ये अपलोड हो गया। अब इनके एप्लीकेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है।
अब कंपनी 1 जो अपलोड कर रही है, कंपनी 2 डाउनलोड कर रही है, ये दोनों जो अपलोड कर रही है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑडियंस भी डाउनलोड कर रही है। लेकिन क्या इधर वाले बंदे ये डाउनलोड कर सकते हैं? ये कनाडा वाले डाउनलोड तो कर लेंगे, क्या चलेगा? बताइए भाई। डॉस पे बनाया हुआ एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करेगा मैक पे तो चलेगा? यस और नो बताएं। नो। नो सर, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो यहीं पे नीड आ गई। अब अब ऐसा सोचा गया कि यार अगर कोई ऐसी लैंग्वेज होती जिसमें बना के मैं एप्लीकेशन अपलोड करता तो पूरे दुनिया के हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अगर डाउनलोड कर लेते तो बिजनेस ग्रोथ कितना ज्यादा होता। भाई जो ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है ना वो ऐसे जाता। भाई अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूं उसको सिर्फ विंडोज वाले डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाता हूं जिसको विंडोज, मैक, सोलारिस, लिनक्स सब डाउनलोड कर सकते हैं, तो मेरा भाई प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं 1994 तक, 1995 तक ये नीड पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल चुकी थी। बोलते ना लोहा गर्म था, हथौड़ा मारने वाला कोई चाहिए था बस। और उसी समय 1995 में जावा ने बोला कि भाई तुम लोग अपना सी प्लस प्लस को छोड़ो, अब आ जाओ जावा पे। क्योंकि तुम अगर जावा में एप्लीकेशन बनाओगे तो तुम अगर उसको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू पूरे दुनिया में बेच सकते हो। अब कंपनी C1 वाले बोले यार बात तो बहुत सही है यार, अभी मैं सी प्लस प्लस में बना देता, वो मैक वाला तो यूज नहीं कर पाता था, वो सोलारिस वाला यूज नहीं कर पाता था, वो लिनक्स वाला यूज नहीं कर पाता था। अब तो बहुत अच्छा हो गया, चलो एक काम करते हैं अब हम एप्लीकेशन जावा में बनाएंगे। तो इस तरह से जावा की पॉपुलैरिटी शुरू हुई। पहले जावा इनिशियली भाई पॉपुलर उतनी नहीं हुई थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब अगर ना होता तो उतनी पॉपुलर ना होती, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से जावा पॉपुलर हुई। इनिशियली क्रिएट हुई तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ये लोग, क्योंकि ये 1991 से बनाना शुरू कर दिए थे, और 1991 में चूंकि ये आया था तो उतना सबको पता नहीं था। लेकिन बाद में समझ में आया कि जावा ने क्या एक्चुअल कर दिया। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की फीचर लेकर के आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था इनके पास। और इस इंडिपेंडेंट फीचर को साथ किसने दिया? वर्ल्ड वाइड वेब ने दिया। तो कई कई बुक में आपको देखने को मिल जाएगा कि पॉपुलैरिटी ऑफ जावा के पीछे पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब का ही हाथ बताया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड वेब ना होता, इंटरनेट अगर इस तरह से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट ना करता, तो शायद जावा सी प्लस प्लस को ओवरटेक ना कर पाती। कोई रीजन ही नहीं था ना यार जावा को अडॉप्ट करने का। लेकिन अभी बेनिफिट सबको दिखा, आपको लगा अरे यार सही है, अब मैं जावा में अगर एप्लीकेशन को बना के अपलोड करता हूं तो मैक वाला भी डाउनलोड करेगा, ये भी करेगा। और ये भी सोचे यार हम भी जावा में बनाते हैं, कनाडा वाले भी सोचे हम भी जावा में बना के अपलोड मार देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब ये भी बना बना के अपलोड करते गए इंटरनेट पे और पूरी दुनिया से डाउनलोड होते गया वो। तो ये मेन रीजन था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉपुलैरिटी ऑफ जावा के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है, तो आप बोलेंगे सीधे वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से जावा इतनी पॉपुलर हुई। समझ में आया सबको ये पूरी कहानी क्या थी? बताएं भाई, सबको क्लियर यस है? सर। तो ये रीजन था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब का। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो ये आप जान गए जावा की हिस्ट्री के बारे में जो हमने कल पढ़ा था, और जावा की पॉपुलैरिटी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चूंकि पहले तो हम लोग बिफोर प्रोग्रामिंग पे थे, वही कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वाई वाई डू कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1, फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी, वो सिलसिला खत्म हुआ। तो हम जावा के थियोरेटिकल कंसेप्ट पे थे। थियोरेटिकल कंसेप्ट भी ना बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन टेक्निकल कंसेप्ट। इसमें कुछ टेक्निकल बातें नहीं की हमने, एक तरह से स्टोरी टेलिंग था। पूरी हिस्ट्री आपने समझी, अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फिर पॉपुलैरिटी समझे। तो ये स्टोरी टेलिंग वाला सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। अब शुरू होगा टेक्निकल टेक्निकल थ्योरी। अभी प्रैक्टिकल नहीं होगा, अब टेक्निकल थ्योरी आपका शुरू होगा। लेकिन बीच में थोड़े प्रैक्टिकल हम करा देंगे आपको, एक प्रोग्राम बता देंगे। टेक्निकल थ्योरी क्या होगी भाई अब आपकी?
अब आपको और ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कहानी किससे थे, समझ लिया आपने अच्छे से, और एक बार फिर से वीडियो देख लोगे तो और भी आपको रिफ्रेश हो जाएंगी चीजें। अब टेक्निकल एक्सप्लेनेशन आएगा कि जावा का प्रोग्राम हम लिखेंगे, प्रोग्राम रन कैसे होता है, कंपाइल के किस कमांड से होगा, रन कैसे होगा, कैसे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई, बाइट कोड क्या होता है, जेवीएम, जेडीके, जेआरई क्या होते हैं ये सब, ठीक है, फ्लो कैसे होता है, कब कंपाइलर चलता है, कब इंटरप्रेटर चलता है, जावा का आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे हम जावा के प्रोग्राम को समझते हैं कि ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस में चल रही है जावा, वो सब चीजें अब सीखना है। तो वो सब भी थ्योरेटिकल हैं, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल अब जो हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने वाले हैं वो जावा की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड के लिए अगर मैं ये मानूं कि आपने हिस्ट्री और पॉपुलैरिटी नहीं पढ़ा, तो इसका असर आपके आगे के कंसेप्ट पे नहीं आएगा, इसका असर आपके आगे के कंसेप्ट पे नहीं आएगा, आगे कंसेप्ट आपको फिर भी समझ में आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उतना अच्छा ना हो, जो हिस्ट्री अच्छे से सोचा होगा, समझा होगा, पॉपुलैरिटी अच्छे से वीडियो हमारा देखा होगा, सेशन आया होगा, उसका इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा, मजा आएगा उसको। लेकिन अगर ये जो कोई छोड़ देगा तो आगे के कंसेप्ट में उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा नहीं होगा कि आगे हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो वो प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जो अब शुरू होगा हम लोगों का टेक्निकल टेक्निकल थ्योरी, टेक्निकल थ्योरी का पूरा लेना देना होगा आपके आने वाले कंसेप्ट से। जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, जब हम ऊप्स पढ़ेंगे, ठीक है, सीधा लेना देना, जब हम स्टैटिक वगैरह पढ़ेंगे पूरा लेना देना होगा, क्योंकि टेक्निकल में हम समझेंगे क्लास लोड कैसे होता है, जेवीएम कैसे काम करता है, ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। तो अगर आप ये टेक्निकल थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप प्रोग्राम के अंदर के फ्लो को नहीं समझ पाओगे, आपको बिहाइंड द सीन क्लियर नहीं होगा, आप रट्टा मारोगे सिर्फ कि ऐसा लिखेंगे तो ये आउटपुट आएगा, समझ में चीजें सही से नहीं आएगी। इसलिए टेक्निकल थ्योरी पे आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछना है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल थ्योरी से पहले हम लोग अपने जावा का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, ठीक है। टेक्निकल थ्योरी हम लोग फ्रेश कल की क्लास से शुरू करेंगे, आज हम लोग अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। तो भाई जावा का इंस्टॉलेशन में हमें क्या क्या करना है अब इसकी बात कर लेते हैं। तो जावा के इंस्टॉलेशन में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जावा ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल जावा। जावा आपके सिस्टम में होगी, मतलब जावा लैंग्वेज की इनबिल्ड कोड, अंदर के सारे कोड, लाइब्रेरीज, जावा कंपाइलर, ठीक है, जावा कंपाइलर भी आपको इसी में मिल जाएगा। पूरा एक डेवलपमेंट किट डाउनलोड करना पड़ेगा। जब भी जावा के इंस्टॉलेशन की बात आती है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कंप्लीट डेवलपमेंट किट की, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, इन शॉर्ट जेडीके, ठीक है। तो हम लोग जेडीके डाउनलोड करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें आपको हम समझाएंगे जेडीके के अंदर क्या क्या होता है। अभी समझाएंगे तो आपको उतना समझ में आएगा नहीं, वो हम एक अलग सेशन में आपको समझाएंगे। ऐसा समझ लो कि भाई हम जावा ही इंस्टॉल कर रहे हैं, जावा ही इंस्टॉल कर रहे हैं हम, लेकिन हम उसको जावा डेवलपमेंट किट की सूरत में करेंगे, ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारी चीजें मिलेगी जिनका हम आगे एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। अच्छा, जो जेडीके है, जेडीके ही जावा है ना, तो जो जेडीके है उसके भी वर्जन है, जेडीके 1.0, 2.03। तो हम कौन सा करें, तो हम करेंगे जेडीके। हालांकि इंटरव्यू में आपको जेडीके 8 से ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में आपको जेडीके 8 के, मतलब जेडीके 8 बोलो या जावा 8 बोलो, दोनों भी बोल सकते हो ना, या फिर जेडीके 1.8 भी बोल सकते हो इसको, या फिर आप जावा 1.8 भी बोल सकते हो। ये चारों ही बातें सही हैं। तो आप अगर आप जावा, हाँ, इंटरव्यू में जावा 8 के ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता। जावा 8 में जो भी चीजें हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, ठीक है, डिफॉल्ट वगैरह जो भी है, वही सब चीजें पूछता है। जावा 8 के ऊपर नहीं पूछेगा आपसे। तो आपको मिनिमम तो आपके सिस्टम में जावा 8 इंस्टॉल्ड होनी चाहिए,
ठीक है, मिनिमम आपके पास जावा 8 इंस्टॉल होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं कल को, और स्प्रिंग में हम जावा 17 मतलब हम स्प्रिंग के 3.x वर्जन को यूज करेंगे जिसमें जावा 17 की नीड होती है। तो अभी उसमें मत जाओ, मैं जो बोल दिया उसको भूल जाओ। अभी इतना याद रखो कि हम यूज करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे JDK 17। अब देखो, अगर आपने जावा 17 डाउनलोड किया है तो जावा 17 में आप जावा 1.0 से, मतलब 1.0 से लेके, या फिर 1 ही लिखते हैं, 1 से लेके 17 तक के कोड लिख सकते हो। मतलब अगर आपके पास जावा 17 डाउनलोडेड है तो आप जावा 8 के कोड उसमें चल जाते हैं। हायर टू लोअर कंपैटिबिलिटी होता है, आप हायर टू लोअर जा सकते हो, हायर टू लोअर कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास भाई ये है जावा 17 है तो उसमें आप जावा 8 के पूरे कोड लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम जावा 17 डाउनलोड करें फिर। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है वर्जन में? नो सर। हम जावा 17 डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चूंकि JDK 17 करने वाले, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, अब ये कहाँ से किया जाएगा? अच्छा चलो, कहाँ से किया जाएगा वो बात छोड़ो अभी। हाँ, JDK 17 डाउनलोड हो गया, मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो गई। कैसे चेक करेंगे वो? मैं CMD ओपन करके, और यहाँ जावा, मैं यहाँ लिखूंगा जावा, क्या हो रहा भाई, लिखा जाओ, जावा हाइफन वर्जन लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। देखो, तो यहाँ पे 17 देखो मेरे में इंस्टॉल्ड है। आप में अभी नहीं दिखाएगा, आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। तो जावा आपने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन कोड कहाँ लिखेंगे भाई? जावा जो है, ये जो आप JDK जो डाउनलोड करते हैं, JDK डज नॉट प्रोवाइड, JDK डज नॉट प्रोवाइड कोड एडिटर। ये कोड एडिटर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब कोड को कहीं लिखोगे ना यार, कोड कहीं लिखोगे, डिलीट करोगे, कोड को अपडेट करोगे, कुछ कॉपी पेस्ट करोगे। जैसे मैं नोट्स कहाँ लिख रहा हूँ भाई? वर्ड में, MS वर्ड में लिख रहा हूँ। अब MS वर्ड ना होता तो शायद मैं नोट पैड का यूज करता, पर जावा का कोड कहाँ लिखा जाएगा? तो जब हम JDK डाउनलोड करते हैं, जिसको हम जावा बोलते हैं, वो हमें कोड एडिटर नहीं देता है। तो ये अगर आपने डाउनलोड किया है तो आपको फिर एक ही तरीका है, नोटपैड में कोड लिखना पड़ेगा। अब वो हम लिख के आपको बताएंगे नोटपैड वाला अप्रोच, लेकिन कंपनीज नोटपैड में कोड नहीं लिखती। नोटपैड में लिखोगे ना तो जिंदगी लग जाएगा कोड लिखते लिखते। बहुत सारे कोड ऑटोमेटिक हम लिखवाते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्मार्ट एडिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं विल बी यूजिंग IDs। तो सेकंड आपको क्या यूज करना है? डाउनलोड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट IDE। आपको IDE डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्यों IDE डाउनलोड करते हैं? क्योंकि जब हम IDE के अंदर, जैसे आपने देखा होगा टर्बो सी या डेव C++ या VS कोड, ये सब क्या है? IDEs हैं जिनके अंदर आप कोड लिखते हो ना, तो बहुत कोडिंग बहुत आसान तरीके से लिखी जा सकती है। बहुत सारे जो सजेशंस मिल जाते हैं, बहुत सारे कोड ऑटोमेटिकली लिख करके आ जाते हैं। हमें चीजों को रन करने के लिए कमांड नहीं, एक बटन दबाते हैं, प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें आसान करती है IDE, एक प्रोग्रामर का एफर्ट रिड्यूस करती है। तो कौन सी IDE? मार्केट में बहुत सारी IDEs हैं। यू कैन इवन यूज VS कोड, आप यूज कर सकते हो Eclipse, आप यूज कर सकते हो STS, आप यूज कर सकते हो NetBeans, आप कर सकते हो IntelliJ, बहुत सारे हैं। हम यूज करेंगे Eclipse, विल बी यूजिंग Eclipse। स्टार्टिंग Eclipse से करेंगे, आगे चल के हम STS पे जाएंगे। जब स्प्रिंग पढ़ेंगे तो STS पे जाएंगे। तो हम Eclipse करेंगे। Eclipse का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको कर लेना है, Eclipse लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो मतलब पता ये चला भाई कि मुझे दो चीजें करनी है, डाउनलोड करनी है JDK 17 और Eclipse का लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, JDK 17 से पूरी जावा हमें मिल जाएगी, तब हम जावा के कोड लिख पाएंगे, और Eclipse की मदद से हम इसमें कोड लिखेंगे।
ठीक है। ये हमें पूरे इंटरनल लाइब्रेरी सारे फीचर्स प्रोवाइड करेगी। और लिखेंगे कहाँ कोड में? इक्लिप्स के अंदर, नोटपैड पे नहीं लिखेंगे कोड ना। हाँ, एक कोड आपको नोटपैड पे लिख करके हम बता देंगे, फिर हम लोग एचटीएस पे सॉरी इक्लिप्स पे ही काम करेंगे। तो अब कहाँ से किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम चलते हैं सीधे, लिखिए आप डाउनलोड जावा 17, ओरेकल की वेबसाइट पे चल जाइए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप चल जाइए और जरा देख लें जावा 17। ठीक है, जावा ऐसी डेवलपमेंट किट है। ठीक है, डेवलपमेंट किट आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये देखिए विंडोज 64 इंस्टॉलर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक किया और ये डाउनलोड चालू। 150 और 154 MB का है। ये आपको कर लें, मेरे में है इंस्टॉल इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो पहला आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड JDK 17। फिर आपको इक्लिप्स डाउनलोड करना है। इक्लिप्स कहाँ से करेंगे भाई हम? तो इसके लिए आप कर लीजिए यहाँ पे डाउनलोड इक्लिप्स, और ये ऑफिशियल वेबसाइट ORG वाले पे, इक्लिप्स ORG पे चल जाए। और यहाँ पे इसको क्या कर ले, अलाउ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार ना डाउनलोड पैकेजेस पे जाना, देख लेना, डायरेक्ट इसमें मत क्लिक कर देना, पैकेजेस पे चल जाना। जरा पैकेजेस देख लेंगे इसका हम पहले एक बार, यहाँ आ जाना। ठीक है, अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर मेरा एडवांस जावा का कोड नहीं चल रहा है। आपको आप ये वाला भी डाउनलोड कर सकते हो, बट आप ये वाला कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप कोर जावा और एडवांस जावा दोनों काम कर सकते हो। इसमें आप जावा, इसके यहाँ लिखा है ना, इंक्लूडिंग आईडी टूल फॉर जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, JSP जावा सर्वर पेज एंड फेसेस, ठीक है, YAML, ठीक है, यहाँ पे वेब सर्विसेज, JPA, मैवन, ग्रेडल, गिट एंड मोर, सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए इसमें मैवन, ग्रेडल मतलब बेसिक है, द एसेंशियल टूल फॉर एनी जावा डेवलपर। तो यहाँ पे आपको वेब वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको ये वाला करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ठीक है, मैं विंडोज शिफ्ट S और मैं इतने का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यही वाला करना भाई, ठीक है ना आप लोग? और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ डाउनलोड इक्लिप्स, ये वाला आपको कर लेना है। ये फोटो आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं गैप ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसके लिंक में, अब कहाँ से करना है देखो, अब इसमें ऑप्शन है विंडोज 86 यहाँ पे है ना, तो ये आप विंडोज 86 पे क्लिक कर ले। और यहाँ पे आने के बाद देखिए एक जिप आएगी, ये आप सीधे ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, यही वाली लिंक आपको दे देता हूँ, ये सीधे जिप तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो ये हमने जिप यहाँ डाल दी, फोटो नीचे चली गई। चलो कोई बात नहीं, बाद में उसको हम सेट कर देंगे, या अभी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ से कर लिया। तो जरा हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं चलो भाई, ये भी हो रहा है इक्लिप्स 2024। तो मैं इसको भी स्टॉप कर लेता हूँ। दोनों ही मैंने स्टॉप कर लिया क्योंकि दोनों ही मेरे पास है। अब ये आपका डाउनलोड फोल्डर में आएगा। कहाँ आएगा भाई? डाउनलोड फोल्डर में। आप उसको उठा के किसी फोल्डर में चाहो तो रख सकते हो रख लेना अच्छा रहेगा। जैसे मैंने C ड्राइव में सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में मैंने देखो यहाँ पे जावा नाम का फोल्डर बना के जावा 17 यहाँ रखा हुआ है। ऐसे कर लेंगे आप भी ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए? ये तो डाउनलोड इस तरह से आपका डाउनलोड होगा, बिल्कुल ऐसे ही डाउनलोड होगा। इस पे आप डबल क्लिक कर लें। अब मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, फिर यस कर दें और अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्या मुझे? अगर नहीं, थोड़ा भी नहीं दिखाएगा तो मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
कहाँ चला गया? हाँ देखो, दिस सॉफ्टवेयर हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल इन कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू रीइंस्टॉल इट? तो ऐसा आपके में नहीं आएगा ना, क्योंकि आप में इंस्टॉल तो होने का। तो मैं बोलता हाँ भाई रीइंस्टॉल कर दो, मैंने यस क्लिक कर दिया, तो आपके में इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। ये हो गया, सिंपल है, मतलब नेक्स्ट 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 फिनिश ही करना है, कुछ इसमें है नहीं। तो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल ये आ जाएगा, ये विंडो आपका भी ओपन होगा, देन आप इसमें नेक्स्ट कर लीजिए। ये फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेंज चाहो तो कर सकते हो लेकिन मत करना, चाहो तो चेंज कर सकते हो लेकिन क्यों करना भाई, रहन देना। तो ये जो फोल्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को हम इस फोल्डर के अंदर घुसेंगे अगर नीड होगी तो यहाँ पे आपका जावा इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी है भाई इंस्टॉलेशन, यहाँ पे इंस्टॉल होगा ना आपका जावा। ठीक है, कहाँ होता है? सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहीं पे हम इसको होने देते हैं, ये हो गया, नेक्स्ट कर देंगे और बस काम खत्म। उसके बाद अगर नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट करेंगे, तो फिनिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है भाई। अब चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब तक ये हो रहा है, बताइए अगर आप में किसी कुछ डाउट है तो। लो भैया हो गया, खट से हो गया ना, बस आप क्लोज कर लो। ये करने के बाद आप टेस्ट कर लेना कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो टू चेक इंस्टॉलेशन आप ओपन करना, ओपन CMD, ठीक है, CMD ओपन करके एंड हिट जावा हाइफन वर्जन, ये कमांड हिट करना, आपको पता चल जाएगा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है जावा हाइफन वर्जन। तो मैं अभी कर देता हूं आपके सामने, CMD ओपन किया और मैंने लिखा जावा हाइफन वर्जन, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको जावा 17 वर्जन दिखेगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट हम डाल देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप टेस्ट कर लीजिएगा। तो ये तो हो गई भाई जावा आपकी इंस्टॉल। तो पहले आपको जावा ही करनी है, पहले इक्लिप्स मत करना, फिर इक्लिप्स ओपन करोगे एरर वेरर आएगा, तो आप पहले जावा कर लेना। तो जावा इंस्टॉलेशन भाई आपकी हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये हो गई प्रॉपरली। अब हम चलेंगे, इक्लिप्स में कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी है। इक्लिप्स जो आपकी डाउनलोड होगी वो होगी एक जिप, और सिर्फ आपको जिप को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होगा इक्लिप्स डाउनलोड। इक्लिप्स कहाँ गया, मेरे पास पड़ा होगा इक्लिप्स, ये देखिए। तो मेरे पास 2023 वाला पड़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं, कितना बहुत बड़ा है यार ये, तो इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा होने में। चलो सेम ही रहता है, ठीक है, मैं वैसे अपडेट किया था अपना इक्लिप्स। तो जब आप इसको डाउन, देखो ये एक जिप है, दिख रहा है सबको यहाँ पे, एक जिप फाइल है ये। तो आपका ये कैसा डाउनलोड होगा, बिल्कुल इस तरीके का। देखो मैं इसको ना एक अलग फोल्डर में ले आके आपको दिखा देता हूँ, कॉपी करके ना, यहीं पे मैं एक टेस्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, टेस्ट नाम का, और ये कुछ ऐसा आपका डाउनलोड होगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब आपको इस जिप को इंस्टॉल थोड़ी करना रहता है भाई, जिप इंस्टॉल थोड़ी करते हैं। इस पे आप राइट क्लिक करें, आपके सिस्टम में जो भी हो, विनरार या पता नहीं फलाना ठिकाना जो भी हो, उससे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया हमने, एक्सट्रैक्ट हियर भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन आता है। और एक्सट्रैक्ट या फोल्डर की किस लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखिए टेस्ट के अंदर ही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिनिश कर दिया। बस इतना ही है, आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया और काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इक्लिप्स एक्सट्रैक्ट होगा। समझ रहे हैं बात को सब लोग, कोई दिक्कत इसमें? बताइए आपको जावा इंस्टॉलेशन में या इक्लिप्स में कोई अगर कंफ्यूजन हो तो। ये अपना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, चलो कैंसिल कर दिया। तो एक्सट्रैक्ट जब ये प्रॉपरली हो जाएगा,
जब प्रॉपरली हो जाएगा तो ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर आप ओपन कर लेना। मेरे पास पहले से एक्सट्रैक्टेड है तो मैं ये फोल्डर ओपन कर लूंगा। फोल्डर में इसलिए इक्लिप्स नाम का आएगा। अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा शॉर्टकट करके, ये एप्लीकेशन, सॉरी शॉर्टकट ये हमने क्रिएट किया है, ये आपको एप्लीकेशन दिखेगा। इस तरह से आपको एक आइकन दिखेगा, बस इस आइकन पे आपको डबल क्लिक करेंगे तो आपका इक्लिप्स ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ओपन नहीं करना है, अभी आपको ओपन नहीं करना है, सिर्फ इक्लिप्स को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो इस तरह से आपको एक जिप मिलेगी। जिप को एक्सट्रैक्ट करके जाके अंदर एक बार देख लेना कि ऐसा आइकन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर ये हो गया है, बस अभी आपको कुछ नहीं करना है। इतना अगर आपने काम कर लिया तो बस हो गया। तो मतलब इक्लिप्स में क्या करना है, इक्लिप्स के केस में जस्ट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, काम खत्म। समझ गए? कोई दिक्कत बताइए? क्लियर है सबको जो भी हमने यहाँ पे किया है? शिवम कोई Yes, sir. दिक्कत? Clear. तो यहाँ पे आपको Yes, sir. जावा इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है, और इक्लिप्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देन हम लोग क्या करेंगे, अभी इक्लिप्स का यूज नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन में पहला प्रोग्राम लिख करके देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोग्राम लिख करके आउटपुट आपको दिखाएंगे हम, और थोड़ी इंटरनल बातें करेंगे, क्योंकि पहला जो जावा का प्रोग्राम होता है वो पहले दिन समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे, और फर्स्ट प्रोग्राम जो राइट करेंगे वो हम सबसे पहले विदाउट इक्लिप्स करेंगे। विदाउट इक्लिप्स, विदाउट इक्लिप्स मतलब हम यूज करेंगे नोटपैड का। और देन जब आप विदाउट इक्लिप्स सब बना लोगे ना अपने प्रोग्राम को, तब आपको दर्द समझ में आएगा कि इक्लिप्स के बिना कितना दर्द होता है। फिर हम विद इक्लिप्स करेंगे, विद इक्लिप्स कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इक्लिप्स कितना हमारे लिए काम करता है। तो पहला प्रोग्राम हम बनाएंगे, प्रोग्राम के थोड़े से इंटरनल चीजों को समझेंगे कि किस तरह से क्लास फाइल वगैरह बनती है, क्या होता है, बाइट कोड वगैरह, एक लंबा सिलसिला है वो चलता रहेगा अभी आपका। तो आज के लिए हम इतनी ही बात अपनी यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।